हाय बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन का एम है कि अगले 6 महीने के लिए मैं आपको गाइड कर सकूं ताकि आप लोग 680, 690 या 700 के स्कोर को टारगेट कर सकें। इट इज वेरी मच पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। मेरे कितने अनगिनत स्टूडेंट्स ने 6-7 महीने के अंदर 200, 250 के स्कोर को 650, 700 में कन्वर्ट किया है। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप दूंगी। अगले 6 महीने में आपने कैसे माइंडसेट के साथ चलना है, सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक टिप्स दूंगी, कैसे पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट एनालिसिस के बारे में भी कुछ चीजें बताऊंगी। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो, क्योंकि मेरे को कोई कोर्स नहीं बेचना, मुझे कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करनी। मैं यहां पर हूं सिर्फ आपकी मदद के लिए। तो चलिए, लेट अस स्टार्ट एंड लेट मी टेल यू कि कैसे आपने अपने माइंडसेट को, अपनी स्टडीज को, टेस्ट एनालिसिस को, अपने पूरे बिहेवियर को एक साथ लेते चलते हुए आगे बढ़ना है। सबसे पहले शुरू करेंगे अपने टारगेट से। जो भी ये वीडियो देख रहा है, हमारा टारगेट स्कोर है एक सेफ स्कोर ऑफ अराउंड 680 प्लस को हमें टारगेट करना है। अगर आपको 300, 350, 400 नंबर चाहिए तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए नहीं, आप जा सकते हैं। नाउ दिस इज पॉसिबल, बट ये डू और डाई नाम की स्ट्रैटेजी यहां पर काम करेगी। या तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जैसा कि मैं आपको बताऊंगी, और या आपका ये स्कोर अचीव नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारे पास बचे हैं सिर्फ 6 महीने। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी किस किताब से पढ़ना है, पता है। एनसीईआरटी पढ़नी है, एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़नी है, एमसीक्यूज करने, सबको पता है। मैं ये भी नहीं बताऊंगी 8 घंटे पढ़ना है, 9 घंटे पढ़ना है, आपको पता है। 9, 10, 11, 12, 13, तो जितने घंटे हो सके। मैं ये नहीं बताऊंगी सुबह 4 बजे उठो, रात के 12 बजे सो, सबको पता है। पर मैं आपको स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उनको अपनी पढ़ाई की रूटीन में इनकलकेट किया तो आप जरूर बहुत बेनिफिशियल चीजें देंगे। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी, लगभग सारी चीजें जो आपको परेशान कर रही हैं, तंग कर रही हैं, उन सब के बारे में आज मैं बात करने वाली हूं। आज 1 तारीख है, 1 नवंबर से लेकर अप्रैल तक की प्रॉपर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ये है। देखो बेटा, सबसे पहली चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाह रही हूं, जो सबको होगी, इज अपनी एंजाइटी को कॉन्कर करो। हर किसी को अलग अलग तरह की एंजाइटी होगी। कोई पहली बार दे रहा होगा तो उसको पता ही नहीं होगा क्या होगा, कोई 2 या 3 बार दे चुका होगा तो उसको प्रेशर होगा, किसी की थ्योरी ठीक चल रही होगी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं कर रहे होंगे, किसी का रिवीजन नहीं हो रहा होगा। आई एम टेलिंग यू, सारे के सारे बच्चे सेम बोट पर है। सब के सब सेल्फ डाउट से घिरे हुए हैं, सबके सबका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, सबको डिस्ट्रैक्शंस हैं और सबको बैकलॉग्स हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को बोल दो, आई एम इन द सेम बोट एज अदर्स। अब जिसने मेहनत कर ली ना, लास्ट के 5-6 महीने जिसने अपने मन को एकाग्र कर लिया, 2 साल किसी का मन एकाग्र नहीं रहता। 2 साल कोई 8, 10, 11 घंटे नहीं पढ़ पाता। सबने डिस्ट्रैक्शन किए, सबके बैकलॉग्स है, सबने टाइम वेस्ट किया, सबको सेल्फ डाउट है, सबका सिलेबस फैला हुआ है रायते की तरह। पर अब जो मन को एकाग्र कर लेगा, अब जो अपनी इन एंजाइटीज को कॉन्कर करके पढ़ाई में ध्यान लगा लेगा, वही आगे निकलेगा। तो पहली बात, आप अकेले नहीं हो। पहली बात, इस डर को अपने मन से निकाल दो, मैंने गलत किया, सब मेरे से इंटेलिजेंट है, सब मुझसे आगे निकल गए। ऐसा नहीं है, आप उसी लेवल पे हो। सब हो सकता है कोई आपसे 3-4 नंबर आगे हो, कोई 5-6 नंबर पीछे हो, बट लगभग ओवरऑल सब उस 300, 350, 400 की बकेट में आ रहे। बहुत कम बच्चा है जो कंसिस्टेंटली 650, 700 स्कोर कर रहा है। पर अगर अब आप भी जो मैं बोलूंगी वो फॉलो करोगे तो ये 300 का जंप आप बहुत इजीली लगा लोगे। सो सबसे पहले प्लीज कॉन्कर योर एंजाइटी। होता क्या है, जब टाइम कम रह जाता है ना, तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जब हम स्ट्रेस में आते हैं तो हम हरेक वो चीज करना शुरू कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए होती। हम हरेक वो बात लोगों की मानना शुरू कर देते हैं जो हमें नहीं माननी पड़ती। तो सबसे पहला पॉइंट आज के लिए, प्लीज स्टिक टू एनसीईआरटी। कोई आपको कितना भी बोले ये नोट्स अच्छे हैं, ये टीचर अच्छा है, ये बड़ा बना हुआ है, ये वो है, फलान है, ढमकान है, आपको पता है पिछले 4 साल का ट्रेंड हमें बता रहा है कि 90% क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से आएंगे। वो 2-3, 4 क्वेश्चन जो बाहर से आएंगे उनको भी आप सॉल्व कर लोगे अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्टिक टू योर एनसीईआरटी। यस, जो भी लेटेस्ट सिलेबस है उसको फॉलो करो, पर प्लीज स्टिक टू योर एनसीईआरटी। अगर ये उस बच्चे के लिए जिसका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, जिसकी 11 डाबा डोल है, नहीं पढ़ा हुआ, अगर आप किसी कोचिंग को, भले ही वो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो या यूट्यूब हो, आप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन कर लो। स्पेशली अगर आपका एक सब्जेक्ट बहुत वीक है, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स।
राइट, कहीं पर, ताकि आपको वो मेंटरशिप, वो गाइडेंस मिल सके, क्योंकि कई बार खुद पढ़कर ऐसे सब्जेक्ट सॉल्व नहीं होते। तो अगर आपके कंसिस्टेंटली पुअर नंबर आ रहे हैं, आपका मेन एंजाइटी का कारण यही है, आपने बायो में अच्छा कवर अप कर लिया है, आपने केमिस्ट्री में भी कर लिया, पर आप सोच रहे हैं फिजिक्स में क्या करूं, तो आई एम टेलिंग यू दिस इज अ वेरी गुड पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम समबडी जो 15 सालों से एक टीचर और पढ़ा रही है, कि भैया आप किसी कोचिंग को, किसी मेंटरशिप को कुछ ना कुछ तो ज्वाइन कर लो, राइट, या आप किसी यूट्यूब वाले जो आपको, जिसका समझ आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता कोई नया टीचर, एस्टैब्लिश टीचर है, पुराना, जो आपको विजुअलाइज करा पा रहा है, जो टीचर आपको समझा पा रहा है, आपको समझ आ रहा है, आपका सब्जेक्ट इजी पकड़ रहा है, आप उस टीचर को पकड़ लीजिए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट, और इसको फिर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करो। ये नहीं आज एक लेक्चर देख लिया कल नहीं देखा, आज एक लेक्चर देख लिया कल नहीं देखा, तो ये 3 चीजें आपने कंसिस्टेंटली फॉलो करनी है। टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगी, इनफैक्ट भारत बैच की टेस्ट सीरीज में लॉन्च कर रही हूं, आई विल टेल यू अबाउट इट। तो आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको कुछ सब्जेक्ट वाइज टिप्स देना चाहती हूं बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, राइट। तीनों सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर आई हूं कि यार तीनों सब्जेक्ट्स को हमने कैसे मैनेज करना है। अगर मैं बायो की बात करूं तो 99% फोकस आपका एनसीईआरटी पे रहेगा। प्लीज कल मेरा वीडियो ऑफ अ बिग लॉन्च, वेरी बिग लॉन्च, इसलिए चैनल को अभी के अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। एनसीईआरटी से रिलेटेड फ्री में एक बहुत बड़ा लॉन्च हो रहा है जो आप मिस नहीं करोगे, मैं कल इसके बारे में बात करूंगी, राइट एवरीबॉडी। बियॉन्ड एनसीईआरटी आपने थोड़ी चीजें करनी होती है जेनेटिक्स में और थोड़ी चीजें करनी होती है फिजियोलॉजी में, जो आपको डॉक्टर वानीज नीट एक्सीलेंस चैनल पे मिल जाएंगी। आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो बायो में आपने पीवाईक्यूज करने 10 इयर्स के और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। These NCERT based questions are the key. I am telling you it is the key and that is why I am telling you please चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल एक बहुत बड़ा NCERT based questions का लॉन्च होने वाला है। बट बायो में अब एक चीज करनी है, आपने जितनी एनसीईआरटी पढ़ ली, जो भी आप पढ़ते जा रहे हो, 3 बार 4 बार 5 बार आपका सिलेबस हो गया, प्लीज मेक 1 पेज नोट्स, स्पेशली उन टॉपिक्स का जो भूल रहे हो, जो वोलेटाइल है, कुछ मेमोरी बेस्ड चीज है, राइट, जो वोलेटाइल टॉपिक्स हैं, जो भूल रहे हो, जो आपकी मेमोरी बेस्ड चीजें, इनको प्लीज आपने एग्जाम से पहले, ताकि आप इजीली रिवाइज कर सको, आपको स्ट्रेस ना हो कि कहीं मैं भूल ना जाऊं। वो स्ट्रेस होता है, मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा, मुझे भूल तो नहीं जाएगा। सो प्लीज 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 मैं आपकी 1 पेज नोट्स बनवा दूंगी दिसंबर जैन के महीने में, बट यू हैव टू स्टिक टू द मेकिंग ऑफ 1 पेज नोट्स। अगर मैं आपके केमिस्ट्री की बात करूं, राइट, सुपर से भी डुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की बात करूं, अब मैं इस टाइम पे यस फोकस कर रही हूं आपकी केमिस्ट्री पे, तो अगर मैं आपकी केमिस्ट्री की बात करूं तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, राइट, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको डिटेल्ड एनसीईआरटी प्लस आपकी अदर स्टडीज मॉड्यूल्स वगैरह से नोट्स बनाने हैं, ताकि आप इन चीजों को भूलो ना, जो वहां पर ये सबसे ज्यादा टफ आप लोगों को लगता है। और यहां पर राइट आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है डेली प्रैक्टिस पेपर, आप किसी कोचिंग में जा रहे हो तो, या आपके पीवाईक्यूज हैं, या आपकी एमसीक्यू 10 ईयर प्रैक्टिस बुक्स है, यहां पर आपका 99% फोकस और अटेंशन रहना चाहिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर, आपके डेली प्रैक्टिस पेपर पर। जितना फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा स्कोरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं, आप प्लीज एनसीईआरटी को छोड़कर और कुछ मत करो। हैव फेथ, अगले 2 महीने आपने, अगर मान लो मैंने दिसंबर के मिड से फुल मॉक टेस्ट पेपर देना शुरू करना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बिलीव मी, मैं बार बार कह रही हूं, इट इज सफिशिएंट, इट इज मोर देन इनफ। एटलीस्ट आप दिसंबर तक करो कि मैंने इनऑर्गेनिक का 4 रिवीजन एनसीईआरटी के करने हैं, और साथ साथ जो ट्रेंड्स है, जो चीजें मुझे भूल रही हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें, उनके मुझे नोट्स बनाने हैं, राइट एवरीबॉडी। ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट है नोट्स, क्योंकि ऑर्गेनिक इजी लगती है पर भूल जाती है। तो अगर भूलना नहीं है ऑर्गेनिक में, प्लीज इंश्योर आप इस महीने नोट्स बना रहे हो। मैंने नहीं बताया सबसे पहले फिजिकल उठाओ, आपको पता है भी 6 महीने एग्जाम के लिए बचे, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है, कि जिसका फिजिकल केमिस्ट्री वीक है, मैं कहती हूँ वो फिजिकल उठा ले, राइट। जिसको लगता है ऑर्गेनिक स्कोरिंग है, पहले ऑर्गेनिक करूंगा, आप अपनी सोचो। इतना दिमाग अभी तक भगवान ने आपको दिया है कि आप अपना दिमाग लड़ा लो, राइट एवरीबॉडी। नाउ प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जब आप नोट्स बना
रहे हो। वेरी वेरी क्रिटिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आती हूं फिजिक्स पे। देखो यार, मेरे हिसाब से तो फिजिक्स के भी आपको नोट्स बनाने चाहिए, जहां आपने कैसे फॉर्मूलाज लगाए हैं, उनकी डेरिवेशंस क्या हैं, उस पर्टिकुलर फॉर्मूला में आपने कुछ नया हैक ढूंढा, आप किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। मुझे लगता है आपको फॉर्मूलाज बनाने चाहिए फिजिक्स में भी, राइट। पर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। अगर आप कर सकते हो तो आप 80 to 120 MCQ पर चैप्टर कर डालो। मैं बता रही हूं फिजिक्स में तुम्हारा स्कोर इंप्रूव होने लग जाएगा। तुम 80 to 120 MCQs करो। फिजिक्स में एक चीज है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, दैट इज पॉइंट्स टू पॉन्डर एंड द डायग्राम्स और ग्राफ्स ऑफ योर NCERT, राइट। आपके नोट्स में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जरूर डालो एंड प्लीज फिजिक्स में आप सिर्फ प्रैक्टिस करो। आप हर एक चैप्टर के 80-90 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन पकड़ लो। हर चैप्टर में मुझे 100 क्वेश्चंस करने हैं, भले वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, राइट, वो मेरे मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस हो, मैं कर रहा हूं एज अ टेस्ट दे रहा हूं, या मैं अपना डेली प्रैक्टिस पेपर या मॉड्यूल उठा रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे एटलीस्ट हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन करने ही करने हैं। नाउ दो चीजें हैं, ये बिगेस्ट मिस्टेक्स है जो बच्चे करते हैं, बिगेस्ट मिस्टेक्स, और इन मिस्टेक के चक्कर में या तो उनका स्कोर इंप्रूव नहीं होता या फाइनली उनकी सिलेक्शन नहीं होती। एक सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं वो है कि यार PYQ सॉल्व नहीं करते। आपने हर चैप्टर के एवरी सब्जेक्ट, एवरी चैप्टर के जो PYQs है, आप सोचो मुझे 5 टाइम्स करने हैं, मुझे 5 टाइम्स करने हैं। आपको किताब खरीद लो आप, जहां पर चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं, चैप्टर रिवाइज हुआ, नोट्स बने नहीं बने, NCERT से पढ़ लिया, पर मैंने उसके PYQs करने हैं। बिगेस्ट मिस्टेक बच्चे करते हैं, बच्चे PYQs पे ध्यान नहीं देते। दूसरी और उससे बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं कि यार बच्चे मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं करते। आपको ये टेस्ट देने हैं। इनफैक्ट भारत बैच पे टेस्ट कब होंगे, कैसे होंगे, कहां होंगे, आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट इन द नेक्स्ट 1 week to 10 days। सो प्लीज, और ये सारे फ्री देंगे। मॉक टेस्ट देने हैं और एनालाइज करने हैं। ये आप ऑफलाइन दो, ऑनलाइन दो, कैसे भी दो। अगर आप अभी घर बैठकर आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है मैं अभी मॉक टेस्ट नहीं देना चाहता हूं, मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, मैं दिसंबर में देना चाहूंगा, तो जो आप चैप्टर बाय चैप्टर कर रहे हो, चैप्टर्स के PYQs को 2 बार खुद कर लो और तीसरी बार एज अ मॉक टेस्ट टाइम मैनर में दे दो। खुद घर बैठकर चैप्टर बाय चैप्टर दे दो, यूनिट बाय यूनिट दे दो, पर मॉक टेस्ट और एनालिसिस बहुत जरूरी है। एंड थर्ड बिगेस्ट प्रॉब्लम जो बच्चे करते हैं, विच इज लाइक द बिगेस्ट प्रॉब्लम, इज बैलेंस। अब आपके आज से अगर आपने टाइम टेबल देखे ना, आज 1 तारीख है, आज तुम पागलों की तरह पढ़ोगे, राइट, 8, 10, 11 घंटे, 2 दिन पढ़ पाओगे, तीसरे दिन फुस, तीसरे दिन 2 घंटे भी पढ़ाई नहीं होगी। सो दैट बैलेंस, दैट माइंडफुलनेस कि यार सस्टेनेबल पढ़ाई करनी है। अभी भी 6 महीने, 15 दिन की पढ़ाई नहीं कि 10-15 दिन किसी तरह खींच दिया मीटर। 6 महीने मेरे पास अभी भी पड़े हैं। तो इन 6 महीनों में अगर मुझे सारा सिलेबस खत्म करना है, ढंग से मुझे सारा सिलेबस खत्म करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, पढ़ाई करनी है, तो मुझे बैलेंस चाहिए। कैन आई स्टडी कंसिस्टेंटली फॉर 6 hours? तो आप 6 करो, एक दिन में 10 घंटे करने की जरूरत नहीं है। सो दैट बैलेंस, दैट माइंडफुलनेस कि यार मुझे अभी, और जितना मैं अभी कर रहा हूं, मुझे एंजाइटी के साथ नहीं करना है। मैं जो पढ़ रहा हूं अभी, जितना पढ़ रहा हूं, मुझे उतना अभी फोकस करके अभी उतना ही पढ़ूं तो चलेगा। That balance, that mindfulness is really needed. And guys, please remember, ये तो आप इसको मंत्र बना लो, 1 book into 5 times is much better than 5 books into 1 time। इसका कोई फायदा नहीं है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की किताब 15 बार कर लो, उसका ज्यादा फायदा है कि 10 टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके 15 MCQs कर रहे हो, उसका 0 अंडा फायदा है। जैसे ब्रूस ली कहता था, एक किक अगर मास्टर कर ली, मैं उस ओपोनेंट से डरता हूं, ब्रूस ली कहता था, जिसने एक किक को 10,000 मार मारा है, और उससे नहीं डरता जो 10,000 किक एक बार मारता है, राइट। तो वो हमेशा कहता था कि एक किक कोई 10,000 बार मार रहा है तो उसकी वो एक किक घातक हो सकती है। तो एक किताब उठाओ और बार बार उसी किताब से करो। लास्ट कोट मैं देना चाहूंगी अपने स्टूडेंट का, अमित का, जिसको मैंने 2013 में पढ़ाया था, जिसने एम्स से UG एंड PG दोनों किया है, डॉक्टर अमित गुप्ता फ्रॉम एम्स, राइट। वो हमेशा मुझे एक चीज कहते थे कि वानी मैम, मुझे मेडिटेशन बहुत हेल्प करती है, मेरे माइंड को क्लियर करती है, मेरी स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करती है।
अमित को मेडिटेशन हेल्प करती थी, हो सकता है आपको कुछ और हेल्प करता हो, बट यू हैव टू फाइंड दैट 4-5 मिनट ऑफ पीस, मी टाइम, योर टाइम, एवरी सिंगल डे. What is it that gives you that peace? सुबह उठ के भले ही वो आसमान छत पे जाके चाय पीना हो, पुराने गाने सुनना हो, राइट, बट दैट वन, ये अगले 6 महीने आपकी लाइफ के बहुत स्ट्रेसफुल, बहुत एंशियस होने वाले. आई एम देयर एंड दैट इज वाई आई विल शो यू सम हैंडल्स जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझसे रेगुलर इंटरैक्ट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो. बट दैट वन थिंग यू रियली नीड टू फाइंड जो आपको टेंशन मुक्त करे, यू नो, इन अ वे आपको एब्सोल्युटली स्ट्रेस फ्री करे. सो आगे बढ़ते हैं बच्चों, एंड इससे पहले कि हम आगे बढ़े और बाकी चीजों के बारे में मैं आपको और वीडियो लेक्चर्स में बताऊं, आई रियली वांट टू टेल यू दिस वन थिंग. मैंने एक बहुत अमेजिंग चीज शुरू करी है, विच इज नथिंग बट, यू नो, मैं रोज के रोज अपने व्हाट्सएप चैनल पे एक डेली स्केड्यूल, किसी बच्चे की स्टोरी सुना देती हूँ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करता है. तो टेलीग्राम पे मैं डेली क्लास के हैंडमेड नोट्स, पोल्स, डीपीपी शेयर करती हूँ. प्लीज आ जाओ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे चुकी हूँ. इन्फोग्राफिक्स, स्टोरीज ऑफ स्टूडेंट्स, राइट, डेली स्केड्यूल, मेंटोरशिप में व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो करो और आ जाओ, वहां पर ले लो. एंड ऑब्वियसली कोरा पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप बहुत अमेजिंग मोटिवेशनल हेल्पफुल कंटेंट देख सकते हो. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब गाइज. ये आपका चैनल है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही, कोई कोर्स नहीं बेचा जा रहा. दिस इज योर चैनल फॉर फ्री. हम आपको सब कुछ यहां पर दे रहे हैं. सो प्लीज शो योर लव एंड सपोर्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर किसी स्टूडेंट की इससे हेल्प हो सकती है उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा. टेक केयर, बाय बच्चों.